सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अपना इजी पोस्चर में आ जाएं, जिसमें भी आपने ध्यान करना है। शरीर को कष्ट नहीं देना है। सभी दिव्य आत्माएं, सभी दिव्य शक्तियां हमारे आसपास हैं, हमें ब्लेस कर रही हैं। सभी गुरुजन हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो आए उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए अपने भीतर डूबेंगे। खुद के भीतर डूबना है। ये ध्यान जो हम करते हैं 40 मिनट दोपहर को, 40 मिनट रात को, ये ध्यान हमें रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए ताकत देता है, साहस देता है। ये संसार जो नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, उसका सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हमें ताकत देता है। ध्यान हमें ये सिखाता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अंदर से हम स्थिर रहेंगे। शारीरिक लेवल पर हो सकता है हम कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि हवा भी पॉल्यूटेड है, जो हम खाना खाते हैं वो भी पॉल्यूटेड है। तो शरीर तो इन 5 तत्वों से बना है और बाहर से जो उसके अंदर जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली शरीर रिस्पॉन्स देगा। लेकिन मन के लेवल पर हमें पूरा साहस बनाकर रखना है। कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लोग आपको क्रिटिसाइज करें, लोग आपको गलत कहें, मैंने हर बार आपको समझाया है, सबसे पहले तो आप गिल्ट में नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहले तो खुद को माफ करना सीखें और उसके बाद अपनी गलतियों से सीखें, लेसन लें और आगे बढ़ें। ध्यानी कभी भी रोते नहीं रहते। ठीक है, जो भी सिचुएशन आई उसको हैंडल किया। उस टाइम पे अगर दुख हो रहा है, दुख को जी लें। उस टाइम पे रोना आ रहा है, रो लें, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमें अपने शरीर में ग्रंथियां नहीं बनानी है, हमें ग्लैंड्स नहीं बनानी है। तो जिस टाइम पर जो इमोशन आ रहा है उस इमोशन को सरफेस पर लाकर जी लें। और जब हम किसी चीज को जी लेते हैं पूरी तरह से, तो वो कंप्लीट हो जाती है। चाहे वो अच्छा मोमेंट है, चाहे वो बुरा मोमेंट है, वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद एक नया सवेरा हमारी राह देख रहा होता है। अगर आज एक अंधेरी रात आई है, तो अगर इस रात को आप जी लेंगे पूरा, जो भी मन कर रहा है उसको जी लें, और आपके लिए एक नया सवेरा तैयार है। ये आशा की किरण एक ध्यानी में हमेशा बनी रहती है। उसके पास चाहे कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मैं उस खजाने के लिए चल पड़ा हूं जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। अरे मैं मुक्ति के राह पर चला हूं। जिस जन्म मरण में ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार फंसा हुआ है, मैं उस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने पर चला हूं और अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूं धीरे धीरे। तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है, बताएं। इससे बड़ी और खुशी की बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ा, सबसे महंगा शौक आपने पाला है, सबसे महंगा। इससे एक्सपेंसिव और कुछ नहीं है। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, वो इस चक्र से निकल नहीं पाते, और हम तो अपनी मंजिल के रोज करीब जाते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने सौभाग्य पर इतराएं, बार बार धन्यवाद दें, इस ग्रैटिट्यूड करें इस पूरे अस्तित्व को कि मुझे तूने दुनिया का सबसे महंगा खजाना दे दिया, सबसे महंगी चीज दे दी। मुझे ये समझ आ गई कि मुझे करना क्या है। और फिर रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डगमगाना नहीं। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको आए, उतना आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जितना लोग आपको गलत करें, आपके साथ गलत करें, आपको गलत कहें, उतना आपका संकल्प और दृढ़ होना चाहिए। ये एक सच्चे ध्यानी की पहचान है। इसका मतलब कि आप सच में ध्यान कर रहे हैं। खुशी के टाइम पर हम झूम लेते हैं, लेकिन जो दुख के पल होते हैं तब भी स्टेबल बने रहना है ध्यान करते हुए। ये रिजल्ट है ध्यान का कि सुख में तो सब खुश हो लेते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ियां आई तो ध्यान और पक्का हो गया। जितना सबने
मजाक उड़ाया, जितना सबने क्रिटिसाइज किया, जितना सबने पीछे खींचने की कोशिश की, उतने ही डबल फोर्स से मैम और आगे बढ़ी कि माँ अब मेरा संकल्प और दृढ़ हो गया। इतना अच्छा लगा मुझे सुनकर कि हमारी महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं गई। और मैं ये बात आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे पता है कि अपने अपने लेवल पर आप सब क्रिटिसिज्म को झेल रहे हैं, और क्रिटिसिज्म भी कोई दूर का नहीं, घर वालों का। और घर वालों का क्रिटिसिज्म तो होगा ही माय डियर, एंड तक होगा। जब तक शरीर में सांस है तब तक ये क्रिटिसिज्म चलेगा। ये परीक्षा है आपकी। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें और इस राह पर चलें। बहुत से लोग चलते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन पहुंचता कोई कोई है, कोई करोड़ों में एक, कोई अरबों में एक। बहुत लोग चलते हैं क्योंकि हर आत्मा को प्यास है, हर आत्मा अपने घर पहुंचना चाहती है। ये धरती उसका घर नहीं है, ये मृत्यु लोक उसका घर नहीं है। वो अपने घर से बिछड़ गई है, यहाँ आ गई है इस मृत्यु लोक में, लेकिन कुछ सीखने के लिए आई है, ये भूल जाती है। इस धरा पर आकर हम ये भूल जाते हैं कि हम कोई लेसन सीखने के लिए आए। वो लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है। इस जीवन के सुख और दुख में बह नहीं जाना है। जब भी कोई दुख आता है तो आपको अपना गोल याद क्यों नहीं आता? अगर आपको हमेशा अपना गोल याद रखे, 24 आवर्स अगर रहे आपको अपना गोल याद, तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी सुखी नहीं होंगे। आप आनंद की अवस्था में रहेंगे, जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। समभाव समता भाव में आप रहेंगे। डूबे, अपने भीतर डूबे। और ऐसा नहीं है कि ध्यान में डूब लिया 2 टाइम और बस काम हो गया। ध्यान परीक्षा भी लेता है, कुछ अच्छे मोमेंट्स देकर और कुछ बुरे मोमेंट्स देकर। उन बुरे मोमेंट्स में अगर आप स्टेबल रहते हैं तब तो कोई बात बनी। उन बुरे मोमेंट्स में अगर आप नाचते हैं तब तो कोई बात बनी। और अगर उन बुरे मोमेंट्स में आप दुख से भर जाते हैं, आप गिल्ट से भर जाते हैं, तब तो पीछे चले गए माय डियर। तब तो अभी और मेहनत करने की जरूरत है। परीक्षा ही दुख की घड़ी में होती है। दुख की घड़ी में आपको स्टेबल बने रहना है, बैलेंस्ड स्टेज में रहना है। जब अच्छी अच्छी सिचुएशंस हैं तब तो कोई भी स्टेबल रह लेगा। स्टेबिलिटी आपकी तो तब पता चलती है जब दुख की घड़ियां आई हैं, तब आप स्टेबल रहें। तो अपने आप खुद को चेक करें, क्या आप डिस्टर्ब होते हैं जब प्रॉब्लम्स आती हैं? अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां मेहनत की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ियां हमारी ही बुलाई हुई होती है, हमने ही इनवाइट किया होता है, जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप ध्यान करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड भाव में रहेंगे, तो वो जो दुख आया है आपको, वो सिर्फ आपको छू कर निकल जाएगा, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, वो आपको क्या सिखाने के लिए आई है, ये देखा करो। घड़ियां तो सभी बीत जाएंगी, दुख की भी और सुख की भी। तो आपको वो क्या सिखा कर गई, मेन मोटिव ये है। और जब आपने दुख में भी दूर से देखना शुरू कर दिया, एक ऑब्जर्वर की तरह, बिना किसी जजमेंट के, तब आप चेतना के लेवल पर ग्रो हुए, तब आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो हुई, उससे पहले नहीं। तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखिए, ये सबसे बड़ी किताब है जिंदगी। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी किताब है पढ़ने के लिए। ये हमें पल पल कुछ ना कुछ सिखाती है, पल पल। अगर हम सीखना चाहते हैं तो। और अगर हमें सीखना ही नहीं है तो फिर तो बहुत कुछ होगा हमारे जीवन में और हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। जहां से चले थे वहीं पर खड़े रहेंगे। और ये शरीर तो नाशवान है, ये तो खत्म हो ही जाने वाला है।
आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, कुछ साल जी लेंगे। ये शरीर तो छूटना ही है, बात तो मन की है। क्या मन दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहा है, या कि बैलेंस बनाकर रख रहा है? आप देखना, दुख की घड़ियों के बाद मन और स्ट्रांग हो जाएगा। वो आपकी अचीवमेंट है। शरीर के लेवल पर भले ही आपको कमजोरी आ जाए, लेकिन मन के लेवल पर आप स्ट्रांग हो जाए। अब आप लोग बहुत गहरे ध्यान में हैं, तो आप गहरे ध्यान में अपने आप से बात किया कीजिए। मुझसे भी गाइडेंस लें, लेकिन सबसे बड़ा गाइड आपकी अपनी इंट्यूशन है। चुपचाप बैठ जाया करें अपने आप के साथ, और जो भी प्रश्न उठ रहा है अपने आप से पूछें। आपको अंदर से जवाब आएंगे, क्योंकि अब आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड हैं। अब आपके साथ बाहर से कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको पता चल रहा है। अब आप होश में जीते, हर पल होश में जीना है, इसी को तो कहते हैं होश। एक ही बात मैं डे 1 से आपको समझा रही हूं, बी एन ऑब्जर्वर। इस संसार में कोई भी घटना घट रही है आपकी नहीं है, आप उस घटना को देखने वाले हैं। जो भी घट रहा है आप सिर्फ उसके दृष्टा हैं, आपको उसमें इंडल्ज नहीं होना है। एक ही बात, एक ही सूत्र मैं आपको ऑलमोस्ट रोज देती हूँ। ये आपके माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, आप ट्रेन कर रहे हो अपने माइंड कि कुछ भी हो जाए तेरे अंदर का आनंद बना रहना चाहिए, तेरी मस्ती बनी रहनी चाहिए। ये परीक्षा होगी, और कहीं ना कहीं सब कुछ हमारा ही चुना हुआ होता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ ना, कि बिफोर बर्थ ये सारे दुख मैं खुद चूज करके आई थी, क्योंकि जब मैं इन दुखों से गुजरूंगी तो मैं जाग जाऊंगी। आपको पता है महाभारत में कुंती हमेशा श्री कृष्ण से दुख मांगती थी। कृष्ण बोलते थे कि बुआ मांगो, आपको क्या चाहिए। वो कहती थी मुझे हमेशा दुख देना, क्योंकि दुख में मैं कृष्ण को याद करती हूँ। कृष्ण को मीन्स खुद को। सुख में हम भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हम हमेशा, आप उसको अल्लाह कह लें, वाहिगुरु कह लें, ईश्वर कह लें, यूनिवर्स कह लें, कुछ भी कह लें, उसको याद करते हैं। और वो कौन है? वो आप ही हैं। दुख में आप हमेशा अपने ज्यादा करीब होते हैं। तो अगर आपके जीवन में बीच बीच में दुख की घड़ियां आती हैं तो उत्सव मनाएं, दुख की घड़ियों में खुश रहना सीखें। तब कोई बात बनती है। मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए इस संसार में, आपके अंदर का आनंद नहीं टूटना चाहिए। ये परीक्षा है आपकी। इस परीक्षा को जब तक पास नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे आपको कुछ भी लगे कि हाँ मेरी साधना बहुत अच्छी हो गई है। आप खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हैं, अब तो मेरे भी बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपने आप को। अपना पीस देखें, जो भी सिचुएशन आ रही है क्या उसमें आपका पीस ऑफ माइंड बना हुआ है, या आप डिस्टर्ब हो गए। और अगर आप डिस्टर्ब हो गए हैं तो उसमें भी दुख मनाने की बात नहीं है। देखें दूर से, उस डिस्टर्बेंस को भी दूर से देखना है कि हाँ अब ये प्रॉब्लम आई है और मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, तो उसमें भी ऑब्जर्वर बन जाएं। आपको ऑब्जर्वर बनना है। एक वर्ड मेरा आप अपने पल्लू से बांध लीजिए, ऑब्जर्वर। आपको क्या लगता है ये दुख की घड़ियां मेरे जीवन में नहीं आती हैं? सबके जीवन में, जब तक ये जीवन है ये दुख की घड़ियां आती रही, सबके जीवन में आती हैं। लेकिन आप उन दुख की घड़ियों को कितनी देर में सॉल्व कर पाते हो, कितनी देर में आप उन घड़ियों से ऊपर उठ जाते हैं, वो है आपकी अचीवमेंट। और अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या रोने बैठ जाते हैं, या उसको भी देखते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो गया, अब मुझे ऑब्जर्वर बनना है, मुझे अपनी इस सिचुएशन से कुछ सीखना है। हर सिचुएशन आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ सिखानी होती है। और ये एक बात ध्यान से सोच लीजिए, कोई भी आपको तंग करने के लिए नहीं आता है।
ये एग्जिस्टेंस के द्वारा भेजा हुआ संदेशा होता है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ये यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया कोई संदेशा है कि इस सिचुएशन से कुछ सीख लीजिए और सीख कर आगे निकल जाए। अपने आप में समा जाना। इस दुनिया में आपके अपने सिवा आपका और कोई नहीं हो सकता। ये लिख लेना आज आप। कोई आपका बच्चा नहीं, कोई आपके हस्बैंड नहीं, कोई आपकी वाइफ नहीं, कोई आपके रिलेटिव्स नहीं, कोई आपके माता नहीं, कोई पिता नहीं। जो आप अपने लिए हो सकते हैं वो और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जितना आप अपने आप को समझ सकते हैं उतना कोई और कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि सबके जीवन की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। चाहे वो आपके माता है, चाहे पिता है, चाहे वो आपके बच्चे हैं। खुद को समझें, अपने आप के साथ समय बिताएं, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं। ना आप किसी के ऊपर निर्भर हो, ना आप किसी को अपने ऊपर डिपेंड करें। खुद भी इंडिपेंडेंट बने और दूसरों को भी आजाद छोड़ दें, क्योंकि हर आत्मा यहाँ अपना एक लेसन सीखने आई है। वो चाहेगी तो सीख लेगी, नहीं चाहेगी तो आपके लाख सिखाने से भी नहीं सीखेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। कहां कहां से एनर्जी ड्रेन होती है चेक करें। जब खुशी की घड़ियां आती हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें। जब दुख के पल आते हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें दूर से आपके भीतर क्या हलचल हो रही है। अपने ऊपर एक बुक लिखें, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी कीमती है कि कोई दूसरा पर्सन उसके सामने कीमती नहीं है। ये बात आप समझ लें आज। आपके जैसा कोई इस धरती पर नहीं आया है, ना कभी आएगा। आप यूनिक हैं। अपने लिए श्रद्धा से भर जाएं, अपने लिए प्रेम से भर जाएं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस धरती पर और कोई नहीं है। अब आप अपने आप को इस समाज के नियमों में बांध लें, या जो भी यहाँ चल रहा है उस सारे कूड़े करकट से खुद को भर लें, आपकी मर्जी है। या आध्यात्मिकता से खुद को भर लें, इट्स योर चॉइस। मैं तो आपको बहुत दूर की बातें बता रही हूँ कि जब बहुत दूर चले जाएंगे, अध्यात्म से भर जाएंगे, तब भी अपने आप को खाली करना। अभी तो संसार से ही नहीं छूट रहे हैं। संसार की छोटी छोटी घटनाएं हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। डूबे अपने भीतर, गहरे में उतरना है। गहरे में उतरे, गहरे में उतरे। जिनको ध्यान में गहरे बने रहना है वो बने रहेंगे। जिनको सोना है वो ध्यान में ही सो जाएंगे, अपनी रात की पूरी नींद को ध्यान में परिवर्तित कर देंगे। और जिनको ध्यान से बाहर आना है, अपने कोई काम काज करने हैं, वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों को रख करें, बहुत प्रेम से रख करेंगे। और हल्के हल्के गर्म होने पर अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्रा पर रख लें और महसूस करें कि दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर रही है, आपकी बॉडी को स्वस्थ कर रही है और आपके मन को स्वस्थ कर रही है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। अच्छे से भाव कीजिए। अब अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लेंगे और आंखों के भीतर निराकार के दर्शन करें। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। इसी तरह हमारा भी कोई आकार नहीं है। हमने इस धरा पर आकर ये शरीर रूपी आकार लिया है और जिस दिन हम ये धरा छोड़कर जाएंगे, ये आकार यहीं छोड़ जाएंगे। अपने चेहरे को सहलाएं, प्यार करें, दुलार करें, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है।
अपने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को बहुत ही प्रेम से छुएंगे, क्योंकि ये शरीर ही एक माध्यम है जिससे हमें ज्ञान होगा। इस शरीर को प्रेम करना है, ये जैसा भी है, ये पतला है, ये मोटा है, कुछ भी है, इसको बहुत प्रेम करेंगे। अपने पैरों को छुएं पूरी श्रद्धा से। आज तक हमेशा दूसरों के पांव ही छूते आए हैं। कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं भी तो परमेश्वर हूँ, मुझ में भी तो वही ऊर्जा है। जो श्रद्धा मुझे दूसरों के लिए उत्पन्न होती है, वो मुझे अपने लिए क्यों नहीं होती? जिसको मैं बाहर ढूंढता हूँ, वो मुझे अपने आप में क्यों नहीं दिखता? मैं जहां होता हूँ वहां ही तीर्थ क्यों नहीं हो जाता? मैं जहां बैठता हूँ वही मेरा मंदिर क्यों नहीं हो जाता? अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें। ध्यान में मिली ये परम शांति, परम आनंद और प्रेम की तरंगों को अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, संसार में, पूरे विश्व में बांट दें। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अहोभाव से भर जाएंगे, धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। ध्यान में मिली इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जहां जरूरी है वहीं खर्च करेंगे। जहां से आपको लगता है कि ऊर्जा बचाई जा सकती है, वहां से बचाएंगे। निंदा, चुगली, गॉसिप, इन सबसे बचेंगे। ध्यान के तुरंत बाद बात नहीं करेंगे, मौन में रहेंगे। कल 3 बजे हम फिर से ध्यान में बैठेंगे। तब तक अपनी ऊर्जा को बचाना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर से मेरा प्रेम नमन।